हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। इसका मतलब हुआ ए सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस कलाकार इस क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक लंबी 20 मीटर लंबी रस्सी पर वो क्लाइंबिंग चढ़ रहा है जो विच इज़ टाइटली स्ट्रेच, जो बहुत मजबूती से खींच करके एंड टाइड और बांध दिया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल के टॉप से। तो गाइस ध्यान दीजिए, ये वर्टिकल पोल है जो कि ये ग्राउंड में है, ये मेरा ग्राउंड है, इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूँ। ग्राउंड को पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं, ये वर्टिकल पोल है। तो यहाँ से एक रस्सी इसके टॉप से खींच करके, मान लीजिए ग्राउंड पर इस पॉइंट पर खींच करके ऐसे टाइटली स्ट्रेच करके यहाँ पर टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ये पोल है तो इसको हम मान लेते हैं ये ए और ये बी, हाइट जो पोल की है ए बी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये रोप हमारा है, जिस रोप को इस टॉप, मतलब ये जो आपका पोल है, वर्टिकल पोल है, इसके टॉप से खींच करके बांधी गई जो ग्राउंड से, ये ए बी सी, बी सी आपकी रोप की लेंथ हो जाएगी। तो ये कितना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। ये रोप जो है ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का ये कोण बना रही है, एंगल आपका 30 डिग्री का मेड किया जा रहा है, तो ये आपका 60 डिग्री पर एंगल बन गया। अब इसको अच्छे समझिए, हम जैसे जानते हैं वर्टिकल पोल था तो 90 डिग्री, इसके सामने वाला साइड ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये आपका थीटा, इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर है, और गाइस ये आपका बेस हो जाएगा, जस्ट इससे लगी हुई साइड। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल BC है, हाइट ऑफ द पोल टू बी इक्वल टू BC मान लेते हैं। और रोप क्या है, रोप आपका BC नहीं, सॉरी, हाइट ऑफ द पोल आपका है AB, ये AB है गाइस, ये AB आपका हो रहा है। और रोप जो है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द रोप कितनी है, ये आपका ये BC है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये लिखा है रस्सी की जो लंबाई है ये दी गई है कितनी, 20 मीटर, ये ऊपर दिया सर्किस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये मेरा 20 मीटर है। अब इसको हम सॉल्व करने हैं, देखते हैं हमको इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज आपका गिवन है, तो इसमें कौन सा रेशियो है। जैसे हम इसको समझने के लिए अच्छे से यहाँ पर हम एक चीज़ देख लें, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ये सोना का मतलब साइन है, चांदी का मतलब कॉस है, तोले का मतलब टैन है, तो ये आपका साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज बेस अपन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। अब हमें इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये साइन थीटा है, इसलिए साइन 30 लिखेंगे इसे। तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपका है AB, नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं है, परपेंडिकुलर आपका है AB, हाइपोटेन्यूज आपका BC। इसमें वैल्यू रख दीजिए, साइन 30 का मान हमें पता होना चाहिए, साइन 30 होता है कितना 1/2, और AB का मान मुझे नहीं पता है, तो इसको AB ऐसे उतार लेते हैं, और BC का मान मुझे पता है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 20, इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, तो इसको हम 2 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB होगा, और यहाँ 20 को 1 से करेंगे तो 20 होगा। सो AB इक्वल टू हो जाएगी 20/2, इसको ऐसे लिख देंगे, AB इक्वल टू हमारा 10 मीटर आ जाएगा, ये हमारा 10 मीटर। सो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द पोल, सो हाइट ऑफ द
पोल इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो तूफान की वजह से, स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, और ब्रोकन पार्ट जो बेंड माने झुक जाता है इस तरह से। अब जैसे मान लेते हैं ये मेरा ट्री है, ये ग्राउंड लेवल पर खड़ा है, ऐसे ही मेरा ग्राउंड लेवल है, और ये कहीं किसी स्टॉर्म की वजह से ये टूट करके, मान लो यहाँ से टूट करके ज़मीन पर ये पार्ट गिर जाता है। तो ये ए, ये बी, ये सी मान लेते हैं। यहाँ पर हमको डी पॉइंट से टूट रहा है, तो ज़मीन पर गिर करके ज़मीन पर ऐसे गिरता है। तो क्या ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। ये टॉप ऑफ द ट्री जो है ये ग्राउंड पर टच कर जाता है। तो इसको ऐसे यहाँ से टूट करके ये ए वाला पार्ट सी पर ऐसे टच कर गया। उसके बाद कह रहा है टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जब ये टच करता है तो यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद है विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। तो फुट ऑफ द ट्री ये है, एंड फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट्स वेयर द टॉप टचेज। उसके बाद फुट ऑफ द ट्री और जहाँ पॉइंट टच किया है उसके बीच क्या हो रहा है, द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये ग्राउंड आपका 8 मीटर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम इस तरह से फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ए बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो ए बी आपका क्या होगा, ये ए आपका यहाँ जाकर यहाँ पहुँच जा रहा है, तो इसको हम ए यहाँ मान लेते हैं। ये ए पहुँच गया, ए पॉइंट हमारा यहाँ जाकर के यहाँ ज़मीन में पहुँच गया। अब इसको हम ऐसे करते हैं, तो ए डी हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी, और ए बी इक्वल टू हमारा होगा बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी। अब हमें बी डी और ए डी दोनों की वैल्यू फाइंड करके प्लस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये हमें फाइंड करता हूँ बी डी, तो बी डी ये 90 डिग्री है। फिर वही बात, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, इतना आपका ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका ए बी आपका बेस होगा, इसको हम बी कह देते हैं। अब देखिए ये थीटा आपका 30 बन रहा है, तो कौन सा रिलेशन बना है, यदि हम इसको और इसको, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो इसके साथ एक बार इससे करेंगे, इसके साथ एक बार इससे रिलेशन बना लेंगे, तो उस तरह से हमारा ये एक बार ये फाइंड हो जाए, एक बार ये फाइंड। देखो कैसे फाइंड होता है, तो अब हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, सो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बी डी, और बेस आपका ए बी है। इस तरह से बी डी अपान ए बी की वैल्यू 8 थी, तो बी डी अपान 8 हो गया। अब tan 30 का मान रख दिया मैंने 1/√3 होता है। इसको आपको याद कर लेना है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी टेबल जो दिए हैं इस वैल्यूज़ के सबको याद कर लीजिए। tan 30 इक्वल टू होगा 1/√3 इक्वल टू बी डी अपान 8 लिखा है। इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को बी डी से किया तो √3 बी डी होगा, या बी डी √3 कुछ भी लिख सकते हैं। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया। इस तरह से बी डी की वैल्यू मैंने फाइंड किया, बी डी इक्वल टू क्या हो गया 8 इधर है, ये √3 इस तरफ आपका आ गया, तो डिवाइड इंटू है तो डिवाइड हो गया, 8/√3 हो गया। इस तरह से बी डी की वैल्यू मुझे फाइंड होगी, यहाँ से यहाँ तक फाइंड होगी। अब ये वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जितना है वही लेंथ इसकी है ए डी का, तो ए डी हम फाइंड करते हैं। तो अब हमें जैसे मैंने बताया था, एक पहले से पता है ए बी, अब ए डी फाइंड करना, तो ए डी और ए बी का रेशियो फाइंड करेंगे। सो गाइस ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, मैंने बेस पहले बता दिया था, बेस है ये, तो ये हाइपोटेन्यूस है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस ये आपका क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा होता है। तो कॉस 30 यहाँ पर लिखा है, तो कॉस 30 लिखेंगे, कॉस 30 अपान इक्वल टू होगा ए बी अपान ए डी। इस तरह से ए बी अपान ए डी लिखेंगे, और cos 30 की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू लगाएंगे। ए बी आपको पता है इसलिए 8 लिख देंगे, और ए डी आपको ये नहीं पता, इसको फाइंड करना है मुझे, तो ये 8 लिख देंगे। इस तरह से इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डी को √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ए डी √3, और 2 को 8 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह से ए डी इक्वल टू हमारा आ गया 16/√3। अब गाइज हमें अच्छे से पता चल गया, हमको ए डी की भी वैल्यू मालूम हो गई है, और इधर हमें
आराम से बी डी की मालूम हो गई। इस तरह से ए बी हमारा हाइट ऑफ द ट्री था, तो ए बी इक्वल टू हम लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू क्या हुआ, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी। तो यहाँ लिखिए बी डी प्लस ए डी। अब बी डी की वैल्यू लिखेंगे, बी डी हमारा 8√3 है, 8/√3 है, यहाँ पर 8/√3 लिखेंगे, और ए डी का मान हमारा 16/√3 है, यहाँ 16/√3 लिखेंगे। अब दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपका आंसर यहाँ पर मिल रहा है। 8 और 16 प्लस करेंगे तो 24/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ये इस तरह से है, स्क्वायर रूट में दिया है डिनोमिनेटर, इसको हम इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो नीचे से √3 को फिर नीचे भी √3 से ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आंसर आ गया 24√3, और नीचे आपका √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर √9 होगा, √9 की वैल्यू 3 होता है। अब 3 से इसको हम सिंप्लीफाई, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। इस तरह से हमारा फाइनली आंसर मिल गया हमको 8√3, जो ए बी इक्वल टू आया। और ए बी ही मैंने क्या माना था, हाइट ऑफ द ट्री। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री हम लिख देंगे यहाँ पर, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। सो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।